हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त बिंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदी, हरि हरि बोल। तो जप की सुधारने की कला, इसमें हम पहुंचे मन के ऊपर, मनों की गति, मनों की भावनाओं और सबसे बड़ी अस्त्र श्रील प्रभुपाद कहते हैं मन की उपेक्षा करना। मनों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। मन भौतिक रसास्वादन का भोगी है। काश ऐसा होता, काश ऐसा होता। ऐसा होने के लिए हमें हरिनाम का अपनी चेतना से आलिंगन कराना होगा। लेकिन जब तक हम एक के बाद एक भौतिक आशाओं के बारे में विचार करते रहेंगे, तब तक हरिनाम का आलिंगन करना संभव नहीं है। तब तक हरिनाम का आलिंगन संभव नहीं है। ऐसे कहते हैं, इस अध्याय की समाप्ति करते हैं महाराज। तो मनों की उपेक्षा करें, तो ये कुंजी हमने सीखे। आगे आप अध्याय 10, मन को नियंत्रित करने के लिए कुछ सरल उपाय। पिछले अध्यायों में हम यह विचार कर चुके हैं कि मन को नियंत्रण में रखने के लिए उसे सरल कार्य देना होगा। अंततगत्वा भगवान के चरण कमलों में स्थिर होकर ही इस चंचल एवं दुष्ट मनों की शांति मिल सकती है। कृष्ण कथा सुनना निश्चित रूप से सहायक है, किंतु सर्वप्रथम एवं आधारभूत उपाय तो कृष्ण के पवित्र नामों का श्रवण ही है। कृष्ण के पवित्र नामों का श्रवण ही है। ये आधारशिला है हमारे भक्तिमय जीवन की। जिस फाउंडेशन के ऊपर हम अपने इमारत खड़ी करेंगे, वो फाउंडेशन तो नाम जप के ऊपर खड़ी होगी। कृष्ण नाम के जप उनकी श्रवण के ऊपर खड़े होगी। ऐसा ध्यान पूर्वक श्रवण मन को पवित्र नामों की दिव्य आध्यात्मिक ध्वनि में सराबर कर देता है। हम ध्यान पूर्वक उनको सुनेंगे, रोज सुनेंगे, हर पल श्रवण करेंगे। जिस मुहूर्त में नामों का मैं उच्चारण कर रहा हूं, शब्द को, उस शब्द को उसी समय में श्रवण कर लूंगा। तो ऐसे श्रवण करने से नामों की जो मिठास है, जो मधुरताई है, नामों में जो आध्यात्मिक शक्तियां हैं, जो महाप्रभु कृपा पूर्वक इस नामों में सब कुछ डाल के रखे हैं, उससे हमको प्राप्ति हो जाएंगे। हम नामों की गुंजन से अपने आप को आप्लावित कर पाएंगे और हम देख पाएंगे, अनुभव कर पाएंगे, आध्यात्मिक ध्वनि गूंजने लगे। आध्यात्मिक ध्वनियों से सरोवर सराबर होने लगे। अपने कानों और जीवा का एक साथ प्रयोग कर कृष्ण के पवित्र नामों का उच्चारण करें। दोनों की प्रयोजन है, जीवा की भी और कानों की भी। जीवा से उच्चारण हो और कानों में वो नाम पड़ी। जीवा और नामों की सहायता से कृष्ण के पवित्र नामों का उच्चारण करें।
हम सब साधक जनों की सब सर्वोत्तम और सर्वोपरि उपाय है, अति उत्तम साधन है ना? नाम कीर्तन। तथापि मन इतना शक्तिशाली है कि इसे नियंत्रण में रखने के लिए हमें अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता पड़ सकती है। हमने एकाग्र हो गए, संकल्प ले हैं और मनों को सरल कार्य भी हमने दिए, जिनमें अब जपूंगा, उच्चारण करूंगा और उस शब्द को मैं श्रवण करूंगा और यही करूंगा। किंतु मन प्रचंड शक्तिशाली है, बलवानों की भी बलवान है, असह्य वेग रखता है मन, है ना? अवंती ब्राह्मणों की प्रार्थनाओं गीत हम सुन रहे थे। भागवत की अनेकों श्लोक हैं मनों के ऊपर। मन सब एक ही बात कहते हैं, मन बहुत शक्तिशाली है, बहुत शक्तिशाली है। मन को नियंत्रण रखने में कुछ अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता पड़ सकती है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद झाड़ू एवं जूता उपाय का प्रयोग करने के सुझाव देते हैं। झाड़ू और जूता सुने होंगे आप ये कथा। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहा करते थे कि प्रातःकाल उठते ही मन को 100 जूते लगाने चाहिए और सोने के पूर्व मन को झाड़ू से 100 बार पीटना चाहिए। इस प्रकार से मनुष्य का मन संयमित रहता है। श्रीमद् भागवत 5.6.4 के तात्पर्य में 5.6.4 ये जड़ भरत महाराज द्वारा राहुगुण की शिक्षा और उसमें अंतिम श्लोक है ये 117 भातृव्ययम एनम तदभ्रवीर्यम उपेक्षया अध्यधीतम अप्रमत्य गुरु हरेश चरणो उपासना अस्त्रो जही विलोकम स्वयं आत्ममोसम। यह दूरदम मन जीवात्मा का सबसे बड़ा शत्रु है। यदि इसको उपेक्षा की जाती है या इसे अवसर प्रदान किया जाता है तो यह प्रबल से प्रबलतर होकर विजयी बन सकता है। यद्यपि यह मिथ्या है किंतु यह अत्यधिक शक्तिमान है। यह आत्मा की स्वाभाविक स्थिति को आच्छादित कर देता है। हे राजन, इस मनो को गुरु के चरणारविंद गुरु हरेश चरणार उपासना अस्त्रो, इस मन को गुरु के चरणारविंद तथा श्री भगवान की सेवा रूपी अस्त्र से जीतने का प्रयत्न कीजिए। इसे अत्यंत सतर्कता से करे, इससे अत्यंत सतर्कता से करे। जिस एक अस्त्र से, श्रील प्रभुपाद, जिस एक अस्त्र से मन को जीता जा सकता है वह है उपेक्षा। मन सदैव हमें यह अथवा वह करने के लिए कहता रहता है। अतः हमें मन के आदेशों की उपेक्षा करने में पटु होना चाहिए, हमको दक्ष बनना चाहिए। मन को क्रमशः आत्मा के आदेश मानने के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए। मनुष्य के मन के आदेशों का पालन नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहा करते थे कि जागने के बाद तथा सोने के पूर्व नित्य ही मन को जूते से पीटना चाहिए। इस प्रकार से मन को वश में किया जा सकता है।
समस्त शास्त्र का भी यह आदेश है, यदि मनुष्य ऐसा नहीं करता तो वह मन के आदेश का पालन करने के लिए बाध्य है। मन के आदेशों का पालन करने के लिए बाध्य है। इस उपाय से उनका क्या आशय है? जूते से कितना पीटेंगे और मन को कहां पीटेंगे आप? पहले तो आप बताइए, मन है कहां? सिर पे पीटेंगे, सीने में पीटेंगे, घुटने पे पीटेंगे, चरणों में पीटेंगे? कहां पीटेंगे शरीर के ऊपर? झाड़ू लगाएंगे भी तो झाड़ू कहां लगाएंगे आप? है ना? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की ये जूता और झाड़ू की जो प्रयोग है, इसकी क्या क्या अभिप्राय है? श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इसका वर्णन कलकत्ता में एक कथा के दौरान करते हैं। इस दुष्ट मन का कभी भी विश्वास नहीं किया जा सकता। इस मनो को प्रतिदिन प्रातःकाल इस चेतावनी रूपी झाड़ू से इस प्रकार पिटाई करनी चाहिए, रे मन, तू दूसरे में त्रुटि निकालने और स्वयं को सच्चा, निष्कपट और प्रामाणिक भक्त घोषित करना छोड़ दे, क्योंकि तू ऐसा तनिक भी नहीं है, तू ऐसा तनिक भी नहीं है। ये दुष्ट मन, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद जे हमारी जो चेतनाएं है, हमारी जो मन सिर पे चढ़ के बोलती है, और वो क्या करता है? वो हमेशा दूसरे में दोष दिखता है, आपने में दिखती नहीं है। आपने में देखने के लिए उन्होंने अभ्यास तो है ही नहीं। वो तो दक्ष है दूसरे में खोट निकालने में, सामने वाले की और दूसरे लोगों की, वो दूसरे भक्तों में, है ना? वो हमेशा निरंतर वो त्रुटि देखता है। इन्होंने तो ऐसा किया, उन्होंने तो ऐसा किया, इन्होंने तो ऐसे कर दिए, उन्होंने तो ऐसे कर दिए। प्रभुपाद कहते हैं ये दुष्ट है। ये तो मनों को बताना, ये मन तू कब सच्चा था? तू थोड़ा निष्कपट है ना? तेरे में दोष नहीं है क्या? तू तो दोषों की खान है ना? दोषों की आगार है। दोषों से तो तू बना है, दोषों को तो बढ़ोतरी देता है। तेरे तो हर जगह पे छेद है, दूसरे में क्या छेद देखने चला तू? जब मन सदैव दूसरे में दोष निकालता है तो हम स्वयं से पूछ सकते हैं कि मैं आखिर स्वयं को समझता क्या हूं? दूसरे में दोष निकालने जाता हूं तो मैं अपने को क्या समझता हूं? मैं बिल्कुल निर्दोष हूं, मेरे में कोई त्रुटि नहीं है, मैं त्रुटिहीन हूं, मेरे में सब कुछ ठीक ठीक है। जब हम स्वयं की समस्याओं एवं विफलताओं दूसरे की अपेक्षा कहीं अधिक भली भांति जानते हैं, मेरे में क्या समस्या है और क्या विफलता है मैं जानता हूं ना। हे साधक, आप खुद जानते हैं आप में क्या त्रुटि है, आप किस स्तर के हैं। दूसरे कोई ना जाने, कोई ना जाने। दो व्यक्ति खूब अच्छी तरह से जानते हैं, वो आपके गुरुदेव और आप स्वयं, है ना? बेशक गुरुदेव आपको ना भी बोलेंगे, कभी कभी बोलते नहीं है। कृपावश तो गुरुदेव अपने शिष्य को, अपने जनों को हमेशा बचाने के लिए काटते हैं, पिटाई करते हैं। गुरुदेव की प्यार से, गुरुदेव के ताड़न हमको इस बद्ध संसार में बचाने के लिए एक अस्त्र है। सचमुच गुरु ये बहुत सुंदर लाइन है ना? गुरु हरेश चरणोपासनास्त्र, है ना? गुरुदेव कभी कभी ताड़ते हैं, प्रताड़ित करते हैं और पिटाई भी करते हैं। हम साधक को सहन करनी चाहिए, साधक को
ग्रहण करनी चाहिए कृपा के रूप में, और जीवन में उनको गांठ बांध के रखनी चाहिए। जो मेरी गुरुदेव मेरे को प्रताड़ित किए हैं, और वो दिन मेरे लिए सबसे शुभ दिन है और अच्छे दिन है, क्योंकि ये मेरे को हमेशा याद रहेगी, है ना। और उनको याद रखना है। आशीर्वाद से करोड़ों गुना ज्यादा फल देने वाला है वो। आपके जीवन के चक्रों में आपको बचाने वाला है, आपको रक्षा करने वाले हैं, आपको आपकी औषधि की तरह काम करती है। ये दुष्ट मन, तू दूसरे में क्या गलती देखता है? तू तो खुद ही गलत है। तेरे में तो लाखों करोड़ों गलतियां हैं। तू कब ठीक था? ये आज तू ठीक हो गया, या दूसरे को ठीक, दूसरे में खोट देखने चला, दूसरे में खोट देखने चला। तो हमें दूसरे की निंदा करने की क्या अधिकार है? क्या अधिकार है? किसने दिया हमको ये अधिकार? मेरे में खोट है, मेरे में दोष है, मेरे को किसने अधिकार दिए? ये दुष्ट मन, तूने अधिकार कहां से प्राप्त कर लिए? तेरे को किसने अधिकार प्राप्त किया है? मन का ऐसा अशिष्ट व्यवहार करने की तनिक भी छूट ना दे। इसलिए उनको 100 जूते मारे और 100 झाड़ुओं से पिटाई करें, और रोज सोने से पहले उनको पिटाई कीजिए, और जागते उनको पिटाई किए, जागते। ये अभिप्राय है श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी के झाड़ू एवं जूते की ये अभिप्राय है। ये अभिप्राय है। मनों को पुकार के उनको कोसना है, मनों को पुकार के उनको सुनाना है जी तू कब सच था, तू कब ठीक था, तूने कौन सा ठीक काम कर लिया, है ना। तो तेरे को अधिकार कहां से प्राप्त हो गया? दुष्ट व्यक्ति को अधिकार कैसे प्राप्त होता है ना? वो अचानक आता है और अपना गलती नहीं दिखता, वो दूसरे के ऊपर सारे बोझ डालता है। तुमने किए, है ना, तूने किया, ये किया, ये किया, वो किया, वो किया, वो किया। ये दुष्ट मन, तेरे को अधिकार कृष्ण ने दिया। तो पीटना है ना उनको जूते से, उनको सुनाना है। सचमुच चप्पल निकालो और उठाओ उसको, और सुना के पिटो जे तूने कब ठीक था। धिक्कार है तेरे को, है ना। छेद तो तेरे में है और दूसरे की छेद देखने चला था। ये अधिकार तेरे को कृष्ण ने दिया। ये अभिप्राय है श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद का। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर आगे बताते हैं, इसी से जुड़ी हुई एक कहावत है, एक कथा सुनाते हैं प्रभुपाद। पर चर्चा करे गति नहीं कौन काले। जो दूसरे की चर्चा करता है, पर चर्चा करता है, परों की निंदा करता है, परों दूसरे की आलोचना करता है, उसकी कोई गति नहीं है, उसकी कोई गति नहीं है, उसकी कोई गति नहीं है। जो व्यक्ति आदतन दूसरे के आचरण को निंदा करता है, वह कभी भी संपन्न नहीं हो सकता। प्रभुपाद हमारे परम गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की चेतावनी है हम सब साधक जनों के लिए, जी वो कभी संपन्न नहीं हो सकता। जो दूसरे की आलोचना करेंगे वो कभी संपन्न नहीं होंगे, कभी संपन्न नहीं होंगे। दूसरे लोग जो भी करना चाहते हैं उन्हें वो करने दिया जाए, मेरा उससे कोई सरोकार नहीं है। मुझे तो आपने ही इस स्थापित मन में बुराई ढूंढनी चाहिए। मेरे मनों में कितनी बुराई है, ये मेरे मन स्थापित हैं। ये भयंकर शापग्रस्त है, ये अभिशाप प्राप्त किया उसके। करोड़ों जन्म की मन, इतना अभिशाप तुमने इकट्ठा किया, तू तो शापित हो गया। आपको एक पल आपको हरिनाम जपने ना देता, है ना। एक पल आपको नामों की मिठासों को अनुभव करने ना देता।
सारे नगण्य घटनाओं को महाकाव्य की तरह आपके सामने विशाल सुरुचिपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करता है और आपका मन आपको बताता है तू कर, अभी कर, छोड़ इसको। तो कितनी दुष्टता है इसकी, है ना, कितनी भयानक साबित हो गया ये। और करोड़ों जन्मों तो जन्मों मृत्यु चक्रों में फंसाया, इस जन्मों में भी फंसाया, अगले जन्मों में भी फंसा के रख लिया इन्होंने। तो ये सापित नहीं है तो कौन सापित है बताइए? कितने साप अभिशाप प्राप्त हो गया इसको। तो मन, तू क्या दोष निकालता दूसरे का? तू अपने बारे में तो दिखता ही नहीं, अंधा हो गया ना तू। जूते से पिटूंगा ना तेरे को तब पता चलेगा, झाड़ू से करूं पिटाई तब तेरे को होश आएगा। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, मेरा उससे कोई सरोकार नहीं है। दूसरे में क्या कर रहा, तू क्यों दिखने जाता है? तू क्या कर रहा, तेरे को पता है तू क्या कर रहा है? मन इतनी प्रचंड शक्तिशाली है, बलवानों की बलवान है। ये आपने आत्माओं को आवृत कर लिया, आपको आपके सामने प्रतिस्थापित किया, जे मैं ही तो तू हूं, तेरा अलग अस्तित्व थोड़ी है, मैं ही हूं। ये दुष्ट मन, तू तो मेरा सब कुछ निगल लिया, मेरे पास तो कुछ बचा ही नहीं रहा, कुछ बचा ही नहीं रहा। भक्ति सिद्धांत ठाकुर कहते इसीलिए इसको ना सोने से पहले मारो और जागते ही मारो इसको, है ना। खूब पीटो, खूब पीटो, खूब पीटो, खूब पीटो। मन की इस प्रकार पिटाई करना प्रथम उपाय है, किंतु यह तकनीक सभी के लिए कार्य करे ऐसा आवश्यक नहीं है। मन पर अत्यधिक आक्रमण करने से वह जिद्दी हो जाता है, वो हमारे निर्देश को अवहेलना करने लगता है। जिन्हें ऐसा अनुभव हो चुका है उनके लिए श्री रघुनाथ दास गोस्वामी मनों को नियंत्रण करने की एक दूसरी विधि प्रदान करते हैं। वो कल पढ़ते हैं हमने, आज तो पिटाई करें इसको, है ना। हम अपनी स्थिति को समझने के प्रयास करें, अपने स्तरों को समझने के प्रयास करें। सदियों से मन मेरे को पागल बना के रखा, इस जन्मों में भी बना के रखेंगे, मरते दिन तक बना के रखेंगे, है ना, जकड़ के रखेंगे, है ना। और हरि नाम को आलिंगन करने ही नहीं देंगे, नामों को मिठास का अनुभव करने ना देगा। ये जबते समय दुनिया की सारी कार्य लेके ये अपनी झांकी प्रस्तुत कर लेगा, सब घटनाओं ले आएगा आपके सामने, सारे वृत्तांत ले आएगा, सारे छवि पर्दे में खड़े कर देंगे, मानस पटल में स्थापन कर देंगे। छोटी छोटी नगण्य घटनाओं को, तुच्छ चीज जो मेरी कोई सरोकार नहीं है, जिससे मेरी कोई लाभ होने वाला नहीं है, उसको इतनी विशाल के रूप में स्थापन कर देंगे और आपको कहेगा तू कर इसको, अभी कर, माला तो छोड़ दे, बाद में कर ले, दिन के समय कर, तू क्यों नहीं करता, मेरा क्यों नहीं सुन लेता। मनों की तानाशाही है, मनों की तानाशाही है, प्रचंड शक्ति रखता है, असह्य वेग है इसको। हे राजन, जड़ भरत महाराज कहते हैं इसको आप कैसे जीतोगे? इसको तो दो ही अस्त्र है आपके पास, एक तो गुरु के चरणारविंद में आपने आश्रय ले लो और हरि की चरणारविंद, गुरु हरीश चरणार उपासना यही अस्त्र, ये दोनों की उपासना के अस्त्र को ग्रहण करो, तभी कुछ वेगों को दमन कर पाओगे, इसकी इस बलवानों को, है ना, आप काट सकोगे। नहीं तो इसीलिए इनको ना हमेशा आपको याद रखना है, ये मेरे को जीने नहीं दिया, ये मेरे को फंसाया ना इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि ने, तेरे को तो मैं लड्डू नहीं देने वाला, तेरे को तो जूते से पीटने वाला हूं और झाड़ू से पीटने वाला हूं।
देखो आपके जीवन में काम करने वाले हैं। महाराज यहाँ पर कहते हैं ये काम करने वाला है तो बहुत अच्छा है, नहीं काम करने वाला है तो मैंने आपको एक दवा और बताऊंगा। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी की मनो के नियंत्रण के ऊपर कल हम पढ़ते हैं। हमेशा याद रखिए हमारे परम गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की झाड़ू और जूती की ये कथा मानस पटल में रख लीजिए। जी मन को तो पीटना ही चाहिए, मन को तो पीटना ही चाहिए, मन को तो पीटना ही चाहिए। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदी। हरि बोल, हरे कृष्ण। धन्यवाद, प्रणाम सबको।